स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर प्रो प्रोसेप्टर्स। तो लंबे समय के बाद आज फिर हम हाजिर हुए हैं 9th क्लास का चैप्टर 8 लेकर के, वह है मोशन। ठीक है, सो यहाँ पर हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसी चीज़ों में मोशन हो रहा है। ठीक है, हम अपने सामने देखते हैं कि बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, फिशेस स्विम कर रही हैं, है ना। और हमारे ब्लड जो है हमारी वेन्स और आर्टरीज में से फ्लो कर रहा है, कार्स मूव हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम घूमते हुए देखते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सब मोशन में हैं और हम परसीव करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में मानते हैं। कैसे? जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। सो सिचुएशंस आर देयर वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहाँ पर हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस से ये मानते हैं कि मोशन हो रहा है। एयर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अगर हमारे पेड़ों के पत्ते हिलने लग जाते हैं या फिर डस्ट के कण उड़ने लग जाते हैं, तब हम मानते हैं कि मोशन हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज एंड सनसेट चेंजिंग द सीजन्स। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो ये भी ड्यू मोशन की वजह से ही है, अर्थ के मोशन की वजह से। इफ़ इट इज़ ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का मोशन हमें क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि अर्थ के साथ साथ हम खुद भी मूव कर रहे होते हैं। जहाँ हम जिस पोजीशन पे, वो पूरी की पूरी पोजीशन मूव हो रही होती है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। बहुत एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ को आप अगर हम मोशन में मानते हैं तो आपके लिए वो मोशन में है, लेकिन किसी और के लिए वो स्टेशनरी पोजीशन में भी हो सकता है। अगर आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्या देखते हैं? आप जब विंडो से बाहर देख रहे होते हैं तो आपको वहाँ पेड़ पौधे, गाड़ियाँ, जो भी व्हीकल्स जा रहे होते हैं, वो सब मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर बाहर खड़ा होकर के, रोड पर खड़ा होकर के कोई आपको देख रहा है तो वो क्या देखेगा? उसे क्या लगेगा कि बस या ट्रेन वो मूव कर रही है और उसके साथ उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली आप अपने साथ बैठे हुए पैसेंजर्स को मूव करते हुए नहीं देख रहे, वो तो स्टेशनरी हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि इनसाइड और आउटसाइड का व्यू दोनों अलग अलग हो जाता है। तो मोशन एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, या मोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा मोशंस या मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है, सर्कुलर पाथ पे हो सकता है, रोटेट हो रहा होगा अपनी जगह पर, या फिर हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशंस भी देखने को मिल सकती हैं। सो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है सारे मोशंस का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस मोशन को कैसे डिस्क्राइब करना है स्ट्रेट लाइन पे, और फिर एक्सप्रेस करने हैं मोशंस को थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ, और साथ में हम सर्कुलर मोशन के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि आपके घर की जो वॉल्स हैं या फिर क्लासरूम की वॉल्स हैं, क्या वो मोशन में हैं या फिर स्टेशनरी? तो आप सभी मुझे जवाब देंगे कि वो स्टेशनरी हैं, क्योंकि जो वॉल जिस जगह पर है वो वहीं की वहीं है और वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, परमानेंटली वो वहीं पर ही देखने को मिलेगी। और अगर हम दूसरा एक एग्जांपल ले लें तो क्या कहेंगे आप कि कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप ट्रेन में कहीं जा रहे हो और आपके ट्रेन के साथ ही कोई और ट्रेन आकर के रुकी हुई है, आप उस ट्रेन को देख रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी ट्रेन मूव करने लग गई, है ना। सो कोई घर से अगर पापा या भैया कोई नीचे उतरा हो, या आप खुद नीचे, मामा कोई भी उतरा हुआ हो, तो आपको लगता है ट्रेन चल गई हो तो रह जाएंगे। लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हो, है ना, तब आपको लगता है नहीं, हमारी ट्रेन तो रुकी हुई है, वो पास वाली ट्रेन चल रही थी, जिसकी वजह से आपको ये लगा कि आपकी ट्रेन भी मोशन में है। सो हम बात कर सकते हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी हमारी चीज़ें हैं, इरेक्टिक मोशंस हैं, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, क्या हमें उनके बारे में स्टडी करना चाहिए, उनके मोशंस के बारे में? जैसे रिवर्स में फ्लड्स आ जाते हैं, अनकंट्रोल्ड फ्लड्स होते हैं, ह्यूरिकेन्स या सुनामीज़ आ जाती हैं, तो क्या हम इनके बारे में समझ करके मानवता का कोई कल्याण कर सकते हैं? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कंट्रोल्ड मोशंस से हमने वाटर से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की तकनीक डेवलप कर चुके हैं हम लोग, और क्या हम इन मोशंस को जान करके अपने लिए या अपने
मैनकाइंड के लिए कुछ पॉजिटिव काम कर सकते हैं। हो सकता है कि हम इनके बारे में जानकारी हासिल करें तो हम उससे होने वाले डिस्ट्रक्शंस को कम कर सकते हैं, उससे पहले ही हम बचाव कर लें, और काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें की जा रही हैं। अब हम बात करें डिस्क्राइबिंग मोशन। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। अगर हम बात करें कि आपके घर के बाहर कोई कार खड़ी हुई है और थोड़ी देर में आप क्या देख रहे हैं कि कार को स्टार्ट कर लिया गया है और कार आपके घर को छोड़ करके 4 घर आगे तक चली गई है, तो आपको पता चल रहा है कि कार में मोशन हुआ, क्योंकि उस आपका घर जो था वो रेफरेंस पॉइंट था और वहाँ से वो आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि हम अगर कहें कि आपका जो स्कूल है, ठीक है, एक किसी गांव में स्कूल जो है वो रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर्स नॉर्थ साइड में है, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन को रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया गया। हम लोगों की आदत है ना, हम अपने घर को, अपने एरिया को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मेरा घर फलाने फलाने मंदिर के पास में है, या फिर वहाँ कोई लैंडमार्क चीज़ है ना, तो उसके पास में, उससे 2 घर छोड़ करके मेरा घर है, इस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं। तो हम हमेशा वहाँ एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं। अब हम इसको मोशन को पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ मैंने आपके लिए एक लाइन ड्रॉ की है, तो मैं यहाँ पर किलोमीटर्स में आपको यहाँ पॉइंट्स लगा करके बता रही हूँ। ठीक है, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड ये हो गया 60। तो ये किलोमीटर्स में दे रखा है। ये है ओरिजिन पॉइंट ओ। और अब हम देखें, ये मैंने बनाई है आपको पोजीशन ए, और 35 पे हम बनाएंगे पोजीशन बी, और 25 पे बनाएंगे पोजीशन सी। अब हमें यहाँ पर समझना है कि देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट ओ से चल करके या 0 से चल करके ओ से चल करके ए तक पहुँच रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। प्लस यहाँ पर आपको बात की कि ओ जो है, ऑब्जेक्ट ओ पोजीशन से सी को पास करते हुए, बी को पास करते हुए ए तक पहुँचा, तो हम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करने की बात करें, ये जो पाथ उसने ट्रेवल किया तो वो कितना किलोमीटर्स हुआ। तो ओ ए इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, इट इज़ 60 किलोमीटर्स। ठीक है, अब अगर यही ऑब्जेक्ट ए से वापस बी तक आ जाता है, या मान लो सी तक आ गया, तो उसने कितना डिस्टेंस और ट्रेवल किया ए से लेकर के सी तक। तो हम क्या करेंगे, 60 में से 25 माइनस करेंगे, तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा, ए सी हो जाएगा 35 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी ख़त्म कर दी, ओ से स्टार्ट करके ए पर गया और ए से लेकर के सी तक आ गया, ठीक है, तो उसने टोटल कितना ट्रैवल किया, तो टोटल उसने ट्रैवल किया है ओ ए प्लस ए सी, दैट इज़ इक्वल टू 60 प्लस 35, दैट इज़ इक्वल टू 95 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया। तो ये जो है टोटल पाथ जो है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, और दूसरा जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट और फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का अपने इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर है, अपने फाइनल पोजीशन पर है वो, है ना, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देखना है, दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी। तो हम देख सकते हैं ओ और सी का डिस्टेंस कितना है, इट इज़ 25 किलोमीटर्स, सॉरी 25 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ आपने 2 चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, एक है आपका डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस is the actual path covered by an object.
और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of the object between its original और इनिशियल पोजीशन लिख सकते हैं हम, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इस चीज़ को और समझने के लिए हम देख सकते हैं कि जहाँ पर डिस्टेंस आपका आ जाता है या न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें shortest distance measured from initial to the final position of the object is known as displacement। क्या आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है? तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लें कि अगर ऑब्जेक्ट ने है ना मूव किया है फ्रॉम O टू A, ठीक है, और वहीं पर रुक गया, यहाँ O से लेकर के A तक चला और यहीं पर ही रुक गया अगर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल ही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी 60 किलोमीटर्स। अगर हम कंसीडर करते हैं सेकेंड सिचुएशन कि ऑब्जेक्ट O से चला और आ गया A पर और A से पहुंच गया B पर, तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू OA प्लस AB, तो ये हो जाएगा 60 प्लस AB कितना है? तो ये 35 पॉइंट कर रहा है, तो आपको 60 में से 35 माइनस करना है, तो आपको मिलेगा 25 किलोमीटर्स। तो ये हो जाएगा आपका 85 किलोमीटर्स। अब हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी, कितना है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये क्या बता रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट होगा आपका OB। ठीक है, तो ये कितना है? 35 किलोमीटर्स। तो यहाँ आपने देखा कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसमें आपने देखा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड में आपने देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 85, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? सिर्फ 35 किलोमीटर्स। अब हम एक और सिचुएशन देख लेते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट हुआ और आ गया A तक और A से वापस पहुँच गया O तक। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू OA प्लस AO। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 60 किलोमीटर्स, दैट इज 120 किलोमीटर्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ कि जब हमें यहाँ हम डिस्टेंस को कैसे करते हैं? ऐड कर लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब अगर हम कहें कि O से लेकर के A तक आया ऑब्जेक्ट और A से ऊपर ही आ गया, तो उसमें तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, मे बी समटाइम नेगेटिव एंड 0 ऑल्सो, एंड 0। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के
बारे में, जो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सो फिर आप देख लीजिए कि दो आपने नए टर्म्स सीखे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है वो आपका एक्चुअल पाथ है जो कि एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सो उम्मीद करती हूँ आपको जो समझाया गया है वो सब कुछ समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।